आइए आज हम कक्षा 10 संस्कृत के ये इस पाठ संस्कृत भाषायाः गौरवम अर्थात संस्कृत भाषा का गौरव या महत्व, इस पाठ की संस्कृत की व्याख्या या अनुवाद देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भारतीय गौरवशालीन परंपरा एवं भारत की विरासत का प्रतीक है। इसमें बताया जा रहा है कि संस्कृत का क्या महत्व है हमारे जीवन में, संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए लिखा है इसमें, तो देखिए लिखा है कि संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, अर्थात संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में, सर्वासु में सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा माने प्राचीन, विपुल माने बहुत ही, ज्ञान विज्ञान संपन्ना ज्ञान और विज्ञान से संपन्न, सरला सरल, सुमधुरा मधुर, हृदया माने मनोहर, च माने और मनोहर है। तो संस्कृत भाषा विश्व की सभी प्राचीन भाषाओं में विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्न, सरल, सुमधुर और मनोहर है। सर्वैरपि करे सभी, प्राच्य माने भारतीय अर्थात पूर्वी देशों में आता है, पूर्वी देश यानी भारतीय। तो सर्वैरपि प्राच्य सभी पूर्वी यानी भारतीय, पाश्चात्य और पश्चिमी, विद्वत भी माने विद्वानों के द्वारा एक स्वरेण उररी क्रियते, ये एक स्वर में उररी क्रियते माने स्वीकार किया गया है। आगे देखो क्या आता है, लिखा है भारतीय विद्या विशारदैस्तु, भारतीय विद्या के विशारद माने विद्वानों के द्वारा तो क्या माना गया है, वो लिखते हैं भारतीय विद्वान की संस्कृत नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि भी। तो ऐसा वो लिखते हैं कि महर्षियों ने संस्कृत वाग्मान्य वाणी को दैवी नाम व्याख्याता, देववाणी के नाम से व्याख्यायित किया है या कहा है। तो महर्षियों ने कहा है कि संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत भाषा को ही गीर्वाण वाणी माने देववाणी इति नामना, इस नाम से भी सश्रद्धम समामनाता, श्रद्धा पूर्वक लोग जानते हैं। आगे देखो लिखा है कि ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु, अर्थात ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषायु, वृद्धि संधि यहाँ पर, संस्कृत भाषा धन एव बराबर भाषायु, यानी संस्कृत भाषा ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषायु यानी संस्कृत भाषा ही प्राचीनतमा माने प्राचीन, प्रचुर साहित्य संपन्ना चेति, और प्रचुर साहित्य से संपन्न है यानी अत्यधिक साहित्य से भरपूर है, संपन्न है। श्री सर विलियम जोन्स नाम के पाश्चात्य समीक्षक ने भी शतद्वय माने 200 वर्षेभ्यः प्रागेव, वर्ष पहले समुद्घोषतम इति, ये उद्घोषणा की थी। इति सर्वत्र विश्रुतम, ये हर जगह प्रसिद्ध है, ये बात सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ आता है कि संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनानाम, षष्ठी बहुवचन है, सर्वसाधारण लोगों की वाग व्यवहार भाषा च आसीत, वाग व्यवहार यानी साधारण बोलचाल की भाषा आसीत माने थी। कहते हैं तत्दम करे, यहाँ पर श्रूयते ये सुनने को मिलता है, यह तो माने कि पुरा कोअपि नरा, प्राचीन काल में, कोअपि माने कोई, नरा माने मनुष्य, काष्ठ भारम, यहाँ पे कहानी आ रही है कि ये कोई एक मनुष्य काष्ठ भारम माने लकड़ी के भार को, स्वशिरसि माने अपने सिर पर, निधाय माने उठाकर, काष्ठम विक्रेतुम उस लकड़ी को बेचने के लिए, आपणम गच्छति इसमें बाजार जा रहा था, मार्गे रास्ते में, सत्वी व्यक्ति है, चिन्ह आएगा में पर, तो मार्ग में, नृपः तेन अमिलद, राजा उससे मिलता है, और अपृच्छत च और उससे पूछा, क्या पूछा राजा ने उससे, लकड़ी को ले जाने वाले व्यक्ति से पूछता है राजा कि भो अर्थात अरे भारम बाधती, क्या भार बाधत माने कष्ट देता है। तो काष्ठ भार वाहको, तो कह रहे काष्ठ भार
वाहक व्यक्ति ने यानी लकड़ी ले जाने वाले ढोने वाले व्यक्ति ने नृपम यानी राजा से तत्प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगे आपस में जो प्रश्नोत्तर का उनका प्रसंग चल रहा था उस प्रसंग में यानी बातचीत करते हुए अवधत माँ ने कहा, क्या कहा राजा से उस काष्ठभार वाले व्यक्ति ने, और देखो संस्कृत में कह रहा है, कहता है कि भारम न बाधते राजन, कहता है कि भार मुझे बाधा यानी कष्ट नहीं पहुंचा रहा है राजन, यथा बाधती बाधते, जैसा कष्ट पहुंचा रहा है बाधती, जैसा कि बाधते माने पीड़ा मुझे दे रहा है, कौन सा बाधत कि तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है, तो कह रही आपका कष्ट शब्द मुझे कष्ट दे रहा है, बाकी लकड़ी का गट्ठर मुझे वजन दार नहीं लग रहा है, बोझ नहीं उसका ज़्यादा लग रहा है, वो मुझे कष्ट नहीं दे रहा है। फिर देखो तो लिखा है अनेन माने इससे, इदम माने यह, सुतरम आयाति माने अच्छी तरह से ज्ञात होता है, यत माने कि प्राचीन काले भारतवर्षे, प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा सर्वसाधारण जनानाम माने सर्वसाधारण लोगों की भाषा आसीदिति भाषा थी। करे रामायण में यदा भगवतो रामस्य, जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान कनकमयी मुद्राम आदाय, सोने की मुद्रा को लेकर सीता के लिए दातुम इच्छति देना चाहते हैं सीता को, तो कह रहे तदा विचार्यति, इसमें तो हनुमान जी विचार करते हैं। क्या विचार कर रहे हैं, लिखा है वाचम चा उदाहरिष्यामि द्विजातिरतो संस्कृताम रावणम मन्यमानाम मां सीता भीता भविष्यति। क्या कहते हैं कि वाचम माने वाणी, चा माने यदि, उदाहरिष्यामि माने बोलूँगा, द्विजातिरो करे ब्राह्मण की तरह करे, अगर हम संस्कृताम माने संस्कृत में, वाचम माने वाणी, उदाहरिष्यामि माने बोलूँगा, तो कहते हैं हनुमान जी अपने मन में कि रावणम मन्यमाना माम, रावण को मानकर, माम माने मुझे, क्योंकि भाई उसमें विद्वान था रावण, संस्कृत में बोलता था, तो सीता को लगेगा हमें लगता है भेष बदल कर रावण ही आ गया है और संस्कृत में बोल रहा है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि वाचम चा उदाहरिष्यामि द्विजातिरो संस्कृताम, यदि मैं द्विज की तरीके से, ब्राह्मण की तरीके से संस्कृत में वाणी को उदाहरिष्यामि माने बोलूँगा, तो रावणम मन्यमानाम, रावण मानकर, माम माने मुझको, सीता भीता भविष्यति, सीता भयभीत हो जाएगी, माँ सीता भयभीत हो जाएगी। तो देखो यानी इससे पता चलता है कि लोक व्यवहार में उसमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था। आगे देखते हैं, तो आगे देखिए लिखा है कि एतेन अपि, इससे भी, एतेन अपि इससे भी दीर्घ संधि है, संस्कृतस्य माने संस्कृत के लोक व्यवहार प्रयोज्यताम अवगम्यते, लोक व्यवहार में प्रयोजन को जाना जा सकता है। आगे देखो लिखा है कि अस्या भाषाया साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते, इस भाषा का साहित्य सर्वथा माने हमेशा ही सुविशाल विद्यते, विशाल रहा है। तत् संस्कृत साहित्यम, इसके संस्कृत साहित्य में गद्य पद्य चंपू कर, गद्य पद्य और चंपू, चंपू माने इसमें गद्य पद्य दोनों मिश्रित होते हैं, प्रकारी त्रिधा, 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, यानी वहाँ पर भी संस्कृत साहित्य को गद्य पद्य और चंपू 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसके बाद लिखा है कि संस्कृत साहित्यम, संस्कृत का साहित्य कैसा रहा है, कह रहे नितांत माने बहुत ही, उदात्त माने उच्च, भाव माने भाव, बोध माने ज्ञान, सामर्थ्य से संपन्न और असाधारण रहा है संस्कृत का ज्ञान। कैसा रहा है, नितांत माने बहुत ही, उच्च, उदात्त माने उच्च, भाव बोध की सामर्थ्यता से संपन्न और असाधारण रहा है। श्रुति माधुर्यं चेति, और उसका श्रुति माधुर्य भी रहा है, यानी कि सुनने में मधुर भी है संस्कृत। इति निर्विवादम, ऐसा बिल्कुल ही निर्विवाद है, यानी सभी लोग मानते हैं। आगे देखो लिखा है वस्तुता माने प्रायः या वास्तव में, साहित्यम खलु निखलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति, कि वास्तव में यह साहित्य निश्चय ही निखलस्यापि माने संपूर्ण, समाजस्य माने समाज का, प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तौति प्रस्तुत करता है, अर्थात उस समय जैसा भी समाज हुआ करता था संस्कृत में वैसा ही लिखा गया है। अस्मिन् साहित्य, इस साहित्य में विश्व के प्राचीनतम कौन कौन ग्रंथ लिखे गए हैं, लिखा है ऋग माने ऋग्वेद, ये ऋग हो गया,
दूसरा यजुर, तीसरा साम, फिर है अथर्व। नामधेयास्य करे नाम के चत्वारो वेदा, चारों तो वेद लिखे गए हैं। दूसरा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्येतानि वेदानाम खडंगानि। और ये 6 वेदों के अंग भी हैं, वो भी लिखे गए। कौन कौन से 6 वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कर ये 6 वेदांग हैं जो हैं ये भी संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके बाद आगे देखो आता है कि न्याय, अभी दर्शन बता रहे कौन कौन से दर्शन लिखे गए हैं। न्याय दर्शन, वैशेषिक, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, वेदांत इति माने ये आस्तिक दर्शन शास्त्राणी, ये आस्तिक दर्शन शास्त्र हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके अलावा चारवाक, जैन, बौद्ध इत्यादि नास्तिक दर्शन शास्त्राणी, ये सभी नास्तिक दर्शन हैं जो कि संस्कृत में मिलते हैं। उपनिषदा, सभी उपनिषद, स्मृतियाँ, सभी स्मृतियाँ, सूत्राणी, जितने भी सूत्र लिखे गए हैं वो, धर्मशास्त्राणी, सारे धर्मशास्त्र, पुराणानी, सारे पुराण, 18 पुराण बताए गए हैं। रामायणम, हमारी रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथा, और कह रहे महाभारत इत्यादि ग्रंथ संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न प्राचुर्यम, ज्ञान रत्न की अधिकता को, प्राचुर्य माने बाहुलता को, समुद्घोषयन्ति, सिद्ध करते हैं या उद्घोषित करते हैं। यानी ये सब बता रहे हैं कि संस्कृत साहित्य बहुत ही विशाल है, इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद लिखा है कि वाल्मीकि कौन कौन से इसमें विद्वान हुए हैं। करें वाल्मीकि जी, वेदव्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, महाकवि माघ, श्रीहर्ष। करें प्रभृतिया माने इत्यादि, कविया माने कवि, लेखकाश्च अस्या, लेखकों ने अस्या गौरवम वर्धयन्ति, इत्यादि लेखक और कवि इसके गौरव को वर्धयन्ति, बढ़ाते हैं। अहो करे अरे संस्कृत भाषा या भंडार निश्चिमता, संस्कृत भाषा का भंडार तो असीमित है। यस्या शब्द पारायणस्य, करे देखिए तो इसकी विशालता कि यस्या मान जिसके, शब्द पारायणस्य माने शब्द की व्याख्या में, विषय शब्द व्याख्या के विषय में कह रहे हैं महाभाष्य लिखतम, महाभाष्य नामक ग्रंथ में लिखतम वर्तते, लिखा गया है। क्या लिखा गया है? यद माने की दिव्यम सवर्ष सहस्रम बृहस्पति, कि बृहस्पति के दिव्य 1000 वर्षों में, इंद्राय माने इंद्र के लिए क्या किया बृहस्पति जी ने? कह रहे शब्द पारायणम इति, इसके शब्दों की व्याख्या ही की है, अर्थात शब्द कोश को ही इकट्ठा किया है। तो कह रहे कोश प्रक्रिया इति कोश प्रक्रिया आसीत, ये तो थी संस्कृत के शब्दकोश की प्रक्रिया कि बताओ ब्रह्मा जी को भी दिव्य 1000 वर्ष लग गए। इसके बाद और क्या है? तो फिर ये सरल कैसे होगी? अगर इतना ज़्यादा शब्द भंडार था, हम आसानी से सीख कैसे पाएंगे? तो देखो लिखा है कि किसने इसको सिंपल कर दिया है, सरल कर दिया है। तो लिखा है कि संस्कृत व्याकरणेन, संस्कृत व्याकरण से एवं विधा माने इस प्रकार की शैली प्रकटता पाणिनिना, शैली को प्रकट किया है महर्षि पाणिनि ने, यथा माने जिससे, शब्दकोशा माने इसका संस्कृत का शब्दकोश अल्प प्रयोजना एवं जाता, अल्प प्रयोजन वाला हो गया है। तस्य व्याकरणंश विश्व प्रसिद्धम एवं न, कह रहे संस्कृत का यानी इसका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं, अपितु मन बल्कि अद्वितीयम अपि मन्यते, अद्वितीय भी माना जाता है। और देखो क्या लिखा आगे लिखा है इस पैराग्राफ में कि अन्यासु भाषासु, अन्य भाषाओं में वाक्य योजने, वाक्य बनाने में, योजन में, कह रहे प्रथमम कर्तुम, पहले कर्ता का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। पुनः अन्येषाम कारकाणाम विन्यासा, फिर उसके बाद अन्य कारक वगैरह आते हैं, कर्म कारक वगैरह आते हैं। पश्चात क्रियाया उक्ति, उसके बाद क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कस्यांचित, और कह रहे किसी तो भाषाया माने भाषा में, क्रियाया माने क्रिया के पहले, ये क्रिया के बाद, ये क्रिया का प्रयोग कब होता है? किसी किसी भाषाओं में, कह रहे विशेषणानाम कारणानां च पश्चात प्रयोगा, कह रहे किसी कस्यांचित किसी भाषा में तो क्रिया का प्रयोग विशेषण और कारक के पश्चात बाद में होता है। कह रहे किंतु लेकिन संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृशा कियपि नियमा,
लेकिन संस्कृत व्याकरण में ऐसा कोई नियम नहीं है। यथा जैसे देखो उदाहरण देते हैं, क्या संस्कृत का वाक्य चाहे आप क्रिया से लिखना शुरू कर दो, चाहे कर्म से चाहे कर्ता से। कहते हैं देखिए उदाहरण, यथा आसीत माने था, पुरा माने पहले, दशरथो माने दशरथ नाम राजा अयोध्यायाम, नाम का राजा अयोध्या में। अर्थ कैसे कहेंगे कि प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था या दशरथ नाम के राजा थे। इतिवा कहते, और भी कैसे कह सकते हैं। और दूसरा इसका वाक्य इस प्रकार से भी बन सकता है, अस्यैव वाक्यस्य विन्यासा, इसी वाक्य का कह रहे विन्यास एवं अपि भवति, इस प्रकार भी होता है कि पुरा अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा आसीत। अब देखो पुरा से शुरू कर दिया है, इसका भी वही अर्थ आएगा कि प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। तो कह रहे हैं, और तीसरे प्रकार से ऐसे भी बना सकते हैं कि अयोध्यायाम दशरथो नाम राजा पुरा आसीत इतिवा, अयोध्या में दशरथ नाम के प्राचीन काल में राजा थे। तो कह रहे हैं कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानम भवेत, किस पद का कहाँ स्थान होना चाहिए, ना कापि क्षति, इससे कोई फर्क संस्कृत में नहीं पड़ता है, अर्थ सही ही निकलता है। आगे देखते हैं, आगे देखिए लिखा है कि संस्कृत में संस्कृत को सुलभ बनाने के लिए व्याकरण में किन किन चीज़ों का विधान किया गया है। आइए उनको एक तरफ से देखते हैं। सबसे पहले तो बात आएगी संधियों की। तो देखो लिखा है कि संधि नाम विधानेन, संधि के विधान से वाक्यस्य विन्यासे, वाक्य का विन्यास करने में यानी उसको अलग करने में सौकर्यम जायते, सुविधा होती है। एकस्याम पंक्तौ, अब देखो अब आ रहा है कि समास का प्रयोग क्यों किया गया है संस्कृत में। तो लिखा है कि एकस्याम पंक्तौ, एक ही पंक्ति में समासेन माने समास के द्वारा, तृतीय व्यक्ति एक वचन है, बहुनाम शब्दानाम योजना भवितुम, बहुत से शब्दों को योजना भवितुम माने जोड़ सकते हैं। भवितुम शक्या यथा, जैसे कह रहे देखो 4 शब्द हैं, एक साथ जोड़ दिया समास के द्वारा। कवि कुल गुरु कालिदासा, यानी कवि कुल के गुरु कालिदास। तो ये है समास का चमत्कार संस्कृत में। आगे देखिए लिखा है कि एकस्याः क्रियायाः, अब इसमें ये बात बताई जा रही है कि जो विभिन्न प्रकार की 5 या 10 लकारों का प्रयोग किया गया है, ये क्यों किया गया है। तो लिखा है एकस्याः क्रियायाः, षष्ठी व्यक्ति है इसमें, एक ही क्रिया के विभिन्नार्थ द्योतनाय, विभिन्न अर्थों को प्रकट करने के लिए 10 लकारा वर्णिता, 10 लकारों का वर्णन किया गया है। लकाराणाम प्रयोग ज्ञानेन, लकारों के प्रयोग ज्ञान से इत्थम ज्ञायते, ये पता चलता है यम की, यम घटना, ये घटना कियत काल की, किस समय की है, और किन काल की और किस जगह की है, किस समय की है और कब की है। यथा जैसे हरिश्चंदो राजा बभू, हरिश्चंद नाम के राजा हुए या थे। दूसरा वाक्य रामो लक्ष्मणेन सह, ये रामो लक्ष्मणेन सीतया सह वनम जगाम, अर्थात राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए थे। तो देखो इससे पता चल रहा है किस लकार का प्रयोग है, का किस ये काल का ये वाक्य है, भूतकाल का। तो देखो लिखा है यहाँ कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, जो ये जगाम आया आपका यहाँ पे, या बभू आया है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है कि अत्र लिट प्रयोगेण, आप कहेंगे लिट लकार तो पढ़ी नहीं है, ये इंटर में जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें आएंगी 10 धातुएं। अभी आप सामान्य हिंदी में पढ़ रहे हैं या हिंदी विषय में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 5 धातुएं ये लकारें ही आती हैं आपकी। तो लिट लकार देखो लिखा है अत्र लिट प्रयोगेण, यहाँ लट लकार के प्रयोग से ज्ञायते, ये पता चलता है इयम घटना, यह घटना, कौन घटना, जो ये 2 वाक्य दिए थे, हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए और राम लक्ष्मण सीता के साथ बन गए। कह रहे यम घटना की, यह घटना पुरा काल की, प्राचीन काल की है, और 100 वर्षात्मिका, हजारों वर्ष पुरानी, लक्षात्मिका वर्षात, और लाखों वर्ष भी पुरानी हो सकती है। दूसरा वाक्य, ये तो भूतकाल की बात हो गया। भविष्य काल को देखते हैं। तो भविष्य काल के लिए लिखा है कि गंतास्मि वाराणसीम, माने जाऊंगा वाराणसी जाऊंगा। कथने नैव ज्ञायते, कथन से ये पता चलता है कि स्वः गंतस्यामि, स्व माने आगे आने वाले कल जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि सामान्य भविष्यत काले, सामान्य भविष्यत काल में लेटः प्रयोगो भवति, लेट लकार का प्रयोग होता है। एवं कह रहे उसी प्रकार
अब वर्तमान की बात हो गई, भूतकाल की हो गई, भूतकाल भविष्य की हो गई। ये भाई हाँ, अब देखो भूतकाल में कौन कौन सी क्रियाओं का प्रयोग और होता है। लिखा है एवं इस प्रकार से भूतकाले अपि, भूतकाल में भी करे अद्यतनस्य माने आज, अद्यतनस्य माने आज, और अनद्यतन यानी इसका उल्टा विपरीत यानी बहुत प्राचीन वाला भूतकाल, अनद्यतन दोनों के लिए भूतकालस्य कह रहे भूतकाल में कृत्य यानी भूतकाल के प्रयोग में कह रहे पृथक पृथक लकार से प्रयोगो अस्ति, अलग अलग लकारों का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए लिखा है संस्कृति अर्थान, और देखो कह रहे हैं संस्कृत में शब्द कैसे बनाए जाते हैं, तो कह रहे हैं संस्कृत में अर्थान गुणांश क्रोडीकृत, अर्थ और गुणों को गोद लेकर शब्दानाम निष्पत्ति, शब्दों की निष्पत्ति होती है। यथा जैसे कह रहे पुत्रा पुत्र, कस्मात पुत्रा, पुत्र को पुत्र ही क्यों कहते हैं, कह रहे कस्मात पुत्रा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, पुत्र पुत्र क्यों है, तो देखो उसकी व्याख्या लिखी है, इसलिए संस्कृत महान है, इसलिए संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहने में मुझे गर्व होता है। लिखा है कि पुत्र को इसलिए पुत्र कहते हैं कि पुम नरकात त्रायते असौ पुत्रा, जो पुम नामक नरक से त्रायते माने रक्षा करता है, असौ पुत्रा उसे हम पुत्र कहते हैं। दूसरा लिखा है आत्मजा, कस्मात आत्मजा, आत्मज कहते लोग, ये हमारा आत्मज है, तो कह रहे बताइए आत्मजा कस्मात आत्मजा, आत्मज को आत्मज क्यों कहते हैं, क्यों है आत्मज वो, तो देखो उसकी व्याख्या लिखी है यहाँ पे कि आत्मानो जायते असो आत्मजा, जो आत्मा से जन्म लिया, जिसने आत्मा से जुड़ा हुआ है जो, वही आत्मज। इसके बाद लिखा है सूर्य कस्मात सूर्य, सूर्य कैसे है यानी सूर्य को सूर्य क्यों कहा जाता है, तो लिखा है श्रुवति, जो सोते हुए व्यक्ति को कर्मणि काम में लगाए, लोकम प्रेरयति, पूरे संसार को कर्म में लगने के लिए प्रेरित करता है, अतः सूर्य, इसलिए वह सूर्य है। अर्थात जब भी सूर्य निकलता है लोग जाग जाते हैं, अपनी नित्य क्रिया करके अपने दैनिक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। और क्या सूर्य करता है, कह रहे सूर्य यदा, जब सूर्य जब नभोमंडलम आरोहति, आकाश मार्ग में ऊपर बढ़ता है, तो प्रेरयति प्रेरणा देता है, लोकम लोक को, संसार को, क्या कहता है कस्मात से क्यों सो रहे हो, उत्तिष्ठ जागिए, वाति वाता, वाति माने चल रही है, वाता माने वायु, प्राण स्वच्छ वायु चल रही है, स्वास्थ्य प्रदायकम प्राण वायु ग्रहण, स्वास्थ्य प्रदान करने वाले इस प्राण वायु को ग्रहण कीजिए। और क्या कहता है नैतिकानि कर्माणि कुरु, नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करिए, इत्थम प्रेरयन, ऐसी प्रेरणा देते हुए ही आकाशम आगच्छति, आकाश में बढ़ता हुआ चलता है, आता है। अतः सूर्य इति, इसलिए वह सूर्य है। अगला क्वेश्चन आ गया कि खगा कस्मात, यानी खग माने पक्षी को पक्षी क्यों कहते हैं, खग क्यों कहते हैं, खग को यानी पक्षी को खगा कस्मात, खग किस लिए कहा गया है, तो कहते हैं खे यानी आकाश, गच्छति जो आकाश में चलता है उड़ता है, अस्मात खगा, इसलिए उसको खगा यानी पक्षी कहते, खगा कहते हैं। लिखा है एवं अर्थ ज्ञान है, इस प्रकार अर्थ ज्ञान के लिए व्यवस्था अन्यासु भाषा सुनास्ति, करे इस प्रकार अर्थ ज्ञान की व्यवस्था अन्य भाषाओं में नहीं है। आगे देखो लिखा है, आगे बात आती है अव्युत्पन्ना माने व्यूढ़, ये जो रूढ़ शब्द होते हैं, अव्युत्पन्ना माने रूढ़ शब्द, जैसे आपका हो जाता है उनके दिए, जैसे पंकज आपका बना दिया गया, पंकज तो हाँ पंकज भी है, और जैसे कह दिया जाए बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से देशज में आ जाता है, यानी कि रूढ़ शब्द कहते हैं जो हमने रूढ़ के हिसाब से बना रखे हैं, जैसे माखन चोर कहते हैं कृष्ण को, ये रूढ़ शब्द माने जाते हैं। तो देखो लिखा है अव्युत्पन्ना शब्द, यानी रूढ़ शब्दों के लिए तेसामपि कर, उनके लिए भी निरुक्तियाँ तैयार की गई हैं, अर्थ संधान की, जो कि अर्थ का अनुसंधान करती हैं, अर्थ को देती हैं, भवेत मान देती हैं, इति नैरुक्ता, ऐसा नैरुक्त लोग भी, यानी कि जो निरुक्तियों को बताने वाले हैं वो लोग ऐसा कहते हैं। तो अव्युत्पन्ना शब्द अर्थात रूढ़ शब्द, तेषामपि माने उनकी भी अर्थ अनुसंधान की, अर्थ को देने वाली निरुक्ति होती है, भवित माने होती है, कह रहे इति नैरुक्ता, ऐसा निरुक्तकारों का मत है। सर्वम नाम च धातु जमा इति सागटायना, सभी धातुएं, ये सभी नाम यानी संज्ञाएं जितनी भी हैं, सभी संज्ञाएं धातु जमा धातुओं से उत्पन्न हुई हैं, इति साकटायना, ऐसा सकटायन जी का मानना है कि उड़ादि सूत्रेषु एषैव प्रक्रिया वर्तते,
उड़ादि सूत्रों में इसकी प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। इयम वाणी, यह वाणी, गुण तो अनअड़ीयसी, गुणों में बहुत ही स्थूल है, यानी साफ इसके गुण दिखाई देते हैं स्पष्ट। अर्थ तो गरीयसी, अर्थ की दृष्टि से बहुत ही गर्मामयी है। एकस्य श्लोकस्य खड़ अर्था प्रदर्शिता नैषधई, नैषित काव्य में एक एक श्लोक के 6 अर्थ प्रदर्शित किए गए हैं। कह रहे वांग्मय दृष्टा महिषी, यह साहित्य की दृष्टि से बहुत ही महिषी है, अर्थात बहुत ही इसमें साहित्य है। भाव तो भूयसी, भाव के रूप में, भाव तो भूयसी यानी भाव की दृष्टि से बहुत ही भूयसी माने भावपूर्ण है। अलंकार तो वरीयसी, अलंकार की दृष्टि से बहुत ही वरीसी माने सुंदर है, अच्छी है। सुधा तो अपि स्वादीयसी, कह रहे अमृत से भी ज़्यादा ये मधुर है। और सुदासा नाम अपि, देवताओं को भी प्रेयसी है, प्रिय है। अतएव कर इसलिए जातक लेखका, जातक लेखक बौद्धा, बौद्ध लोग जो कि थे, कह रहे सर्वात्मनाम पालिम प्रयोक्तुम कृत प्रतिज्ञा, जिन्होंने हमेशा पाली का ही प्रयोग करने के लिए प्रतिज्ञा कर रखी थी। अपि कर वो भी संस्कृते अपि, उन्होंने भी संस्कृत में ही स्वकीयान ग्रंथान वेरी रचन, अपने ग्रंथों को संस्कृत में ही लिखा है। एवं इस प्रकार जैना कविया, जैन कवि, दार्शनिका, दार्शनिक, अभिमान भी संस्कृत भाषा में भी स्वीकृतवंता, संस्कृत भाषा को ही स्वीकार किया है। यद्यपि कह रहे ते विचारेशु, वे विचारों से विपक्षधरा एवं आसन, संस्कृत के पक्षधर नहीं थे। लिखा है कि अस्या काव्य भाषा, या इस काव्य भाषा की शब्दगत अर्थगतंचा, शब्दगत और अर्थगत ध्वनि माधुर्यम, ध्वनि की मधुरता को श्रावम श्रावम सुन सुनकर करें सुरांगना पद नूपुर ध्वनि माधुर्यम, देवताओं की स्त्रियों के पद माने पैरों की, नूपुर माने पायलों की, ध्वनि माधुर्यम, ध्वनि माधुर्य को सुनकर कह रहे वांग मया ध्वनि ना माने साहित्यकार धिक कुर्वंती, धिक्कारने लगते हैं। और फिर कह रहे वो लोग काव्य क्षेत्रे, काव्य के क्षेत्र में शब्दगता अर्थगतांशा, शब्दगत और अर्थगत विस्फुटो अलंकारान विलोक्य, बिखरते हुए इन अलंकारों को देखकर पुनः न अवलोकयंति मणिमयान अलंकारान, फिर मणिमय अलंकारों को नहीं देखते हैं। आगे लिखा है कि भारतीय धर्म एवं भारतीय धर्म की तरह संस्कृत भाषा भी, संस्कृत भाषा भी भारतीय नाम, भारतीयों की वरिष्ठ सेवधि, बहुत बड़ी सेवधि माने विरासत यानी कि निधि है। इयम एवं भाषा, यही भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण, शाखा और प्रशाखाओं के रूप में या रूप से प्रांतीयासु तासु तासु भाषासु, प्रांतों की उन सभी भाषाओं में त्रोहिता वर्तते, समाहित है। अद्य करे आज केचन धर्मांधा, आज कुछ धर्मांध राजनीति भावना भाविता, राजनीति नैतिक भावना से प्रेरित होकर भारतस्य खंडनम अभिलषन्ति, भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, उनके भाग करना चाहते हैं। कारणम कह रहे उसका क्या कारण है? कारणम तेसाम संस्कृत भाषाया अज्ञानम, इसका कारण है उनका संस्कृत भाषा में अज्ञान का होना, क्योंकि कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी अर्थात माँ और जन्मभूमि च और मातृभूमि कह रहे स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी गरीयसी माने बढ़कर होती है। इसके बाद और भी क्या कहा गया है? संस्कृत में कहा गया है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, अयम निजः यह अपना है और परवेति और वह पराया है। करे इति गणना, ऐसी गणना, ऐसी बातें, ऐसी मानसिकता लघु चेतसा, छोटी बुद्धि वाले, छोटी सोच वाले ही करते हैं। जबकि उदार चरिता नाम तू, उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी धरती, पूरा विश्व ही परिवार के समान होता है। और क्या कहा गया है? लिखा है कि सुनी, लिखा है स्वनिचैव यानी कि ये कुत्ते और स्वपाके माने चांडाल, करे पंडिता शम दर्शना, जो विद्वान व्यक्ति होता है वो कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। और क्या लिखा है? माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। मयि सर्वेदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव,
तो कह रहे हैं ये सब धागे में मणि की तरीके से, सूत्र माने धागे में मणि गढ़ायो माने मणि की तरीके से, सर्वम इदम ये सब, मई माने मुझ में, प्रोक्तम पिरोए गए हैं। आगे लिखा है इमे उपदेशा यह उपदेश, यदि भारतीय नाम समक्षम समीक्षन्ताम भारतीय लोगों के समक्ष इसकी व्याख्या की जाए, तदा सकलम भारतम तो संपूर्ण भारत, स्वमेव माने स्वयं ही, एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्येत एक स्वयं ही एकता और अखंडता के सूत्र में बंध जाएंगे। और देखो क्या लिखा है, हिमालय की महिमा का वर्णन करते हुए भी श्लोक लिखा है कि यस्योत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज। अर्थात अस्थि माने है, उत्तरश्याम दिशि माने उत्तर दिशा में, देवतात्मा देवताओं की आत्मा स्वरूप कौन है, कह रहे हैं कि नागाधिराज यानी पर्वतों का राजा स्वरूप हिमालय। तो कह रहे उत्तर दिशा में देवों की आत्मा के स्वरूप, देवों की आत्मा वाला कह रहे पर्वतों का राजा हिमालय विद्यमान है भारत के। और क्या लिखा है मानसम यान्ति हंसा, कह रहे मानसरोवरों में हंस जाते हैं, न पुरुषाय पुरुष नहीं जाते हैं। इति कह रहे इस बात को संस्कृत भाषा सडिंडम घोषयति इयम भाषा, यह भाषा इस बात को सडिंडम माने नगाड़े के साथ यानी डंके के साथ उद्घोषित करती है, कहती है। आगे देखो क्या लिखा है, अंतिम पैराग्राफ में लिखा है कि संस्कृत के बिना एकता या अखंडता या पाठ निरर्थक एवं प्रतीयते, एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागे नापी, करे नेहरू जी ने भी स्वकीयायाम आत्मकथायाम अपनी आत्मकथा जो कि उन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो कह रहे उसमें क्या लिखा है, लिखितम लिखा है यतमान की संस्कृत भाषा भारतस्य निधि, भारतवासियों की निधि है, संपत्ति है। और तस्या सुरक्षाया उत्तरदायित्वम, और उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्रे भारते आपतितम, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर आ पड़ा है। अस्माकं पूर्वजानाम विचारा, हमारे पूर्वजों के विचार, अनुसंधानानि और उनकी खोजें, कह रहे हैं मन और उनकी खोजें अस्यामेव भाषायाम संति, इसी भाषा में हैं या मिलती हैं। आगे देखो लिखा है कि स्वसभ्यताया हमारी सभ्यता का, धर्मस्य धर्म का, और राष्ट्रीय इतिहासस्य और राष्ट्रीय इतिहास का, इसके साथ साथ संस्कृतेश और संस्कृत का के कह रहे सम्यक बोधाय, कि सम्यक माने अच्छी तरीके से ज्ञान के लिए यानी जानने के लिए, संस्कृतस्य ज्ञानम परम आवश्यकम अस्ति, संस्कृत का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। केनापि कविना सुमधुरम उक्तम, क्योंकि किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है। लिखा है कि भवति भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुरभाषया सकल वाग जननी भुवि सा श्रुता बुद्ध जनई सततम ही समादृता। लिखा है यया सुरभाषया, जिस सुर भाषा यानी जिस देववाणी संस्कृत से, प्रतिदिनम माने नित्य प्रतिदिन, भारत संस्कृतम रक्षणम भवति, भारत की संस्कृत की रक्षा होती है। और जो कैसी है संस्कृत, कह रहे सकल वाग जननी भुवि साश्रुता, और जो सभी वाणियों की सभी भाषाओं की जननी है, और उसको कह रहे हैं बुद्ध जनई सततम ही समादृता, और वह विद्वानों के द्वारा हमेशा समादृत यानी आदृत की जाती है। तथा भूतायाः अस्या भाषाया पुनरभ्युदयाय भारतीय पुनरपि सततम यतनीयम। तथा भूतायाः माने इस प्रकार की, अस्या भाषाया इस भाषा का, पुनः अभ्युदयाय फिर से उत्थान करने के लिए, भारतीय सभी भारतीयों के द्वारा, पुनरपि फिर से, सततम यतनीयम एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अर्थ आपको सही लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।